जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे मैं आपको ये मैथ की क्लासेस करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको 4 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और फोर्थ आपको करा दिया है एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसकी चल रही है प्रैक्टिस की क्लास। जैसे कि हम टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही चलते रहेंगे। आज टॉपिक की क्लास है ये क्वेश्चन की 4। हो सकता है इसके बाद एक क्लास और आए और हो सकता है आज ही कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है, आज पूरी कोशिश की है कि आज कंप्लीट हो जाए, नहीं तो कल फिर कर ही लेंगे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 3 में, क्वेश्चन प्रैक्टिस की में। निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे संख्याएं 17, 42 और 93 को विभाजित करने पर क्रम से 4, 3, 2 शेष बचता है। ऑप्शन थे 89, 13, 78 और 17। तो इसका आंसर क्या था आपका 13, क्योंकि इनमें से हमने 17 में से 4 माइनस किया था, 42 में से 3 माइनस किया था और 93 में से 2 माइनस किया था, तो ये 13 से पूरी पूरी कट रही थी, तो इनका आंसर था 13। आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें। अंकों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होती है। जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होती है। 6 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। तो शेष क्रमशः, तो शेष क्रमशः 1, 2, 3 और 4 बचता है। 1, 2, 3 और 4 बचता है। 4 बचता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2017 का। ऑप्शन लेते हैं इसके। ऑप्शन है आपके ए, बी है आपका 99,960, सी है आपका 99,958 और डी है आपका 99,950। ये आपका क्वेश्चन है। लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित हो रही हो, तो शेष उसका बच रहा हो आपका 1, 2, 3, 4 आपका शेष बच रहा हो। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? इस कंडीशन में हमें क्या करना है? संख्या है हमारी 3, 4, 5 और 6। हमको क्या शेष बच रहा है? जो शेष बचता है उसे माइनस कर लेते हैं। 2, 3 और 4। शेष क्या बचा? 2, 2, 2 और 2। ये हमारा शेष बच रहा है। अब ये क्या कह रही है? क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद आपका कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो इनसे विभाजित हो रही है और शेष बच रहा है यह है। तो देखते हैं कौन सी संख्या इसमें से विभाजित हो रही है और शेष बच रहा है आपका 2। अब देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो हमारा है 9,992, 9,992, तो 3 से 9, 9, 9, 8 आपका 6। तो हमारी संख्या जैसे कि हो गई 9,992, 9,960, 9,958, 9,950। तो हमें क्या कर रहा है? शेष कितना बच रहा है? 2। 2 प्लस किया, 2 प्लस 2 प्लस 2। अब क्या करना है? कितना हो गया?
99,994। उसके बाद देखते हैं 99,962, 99,960, 99,900। अब मैंने क्या देखा, हमारे पास क्या है 3 4 5 6, ये हमारे पास, ठीक है 3 4 5 6। हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ये किस किस को काट रही है। तो हमारा क्या है 6 का क्या कर लेंगे हम, 6 कर लेंगे हम 3 और 2, तो हमारे पास क्या बचा 4 को क्या कर लेंगे 2 और 2, हमारे पास क्या बचा 2 3 2 3 5, 3 बचे हमारे पास, क्या बचे 2 3 और 5। अब देखते हैं इनसे कौन सी संख्या विभाजित है कौन सी नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे छोटी संख्या 52, इसको लेते हैं, देखते हैं ये कटेगी नहीं, 2 से कट जाएगी, लास्ट अंक इसका क्या है सम है, सम या 0 हो तो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है, 2 से कट जाएगी। 3 क्या नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी क्योंकि सम है, तो 5 से नहीं कटेगी। 5 का विभाजकता का नियम कहता है आखिरी अंक जो है संख्या का वह या तो 0 हो या हो 5, तो ये नहीं कटेगी, तो ये हमारे पास नहीं है। इसके बाद आ गया है नेक्स्ट, 2 कट जाएगी, आखिरी अंक क्या है 0 या सम हो तो वह 2 से कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। 3 से मल्टीपल खत्म कर लो, 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये मल्टीपल खत्म हो गया, 3 से भी ये कट जाएगी, 2 से भी। अब 5 से देखते हैं, 5 से 0 है कट जाएगी, तो हमारी कौन सी संख्या है जो इन तीनों से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि 3 से 4 से 5 से 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। हमारी संख्या है 9,960। हमने प्लस कितना किया था 2, तो माइनस किया क्योंकि शेष था, ये माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 58, हमारे पास आया ये, तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ सी। इस तरीके से हमें करना है कुछ। एक बार देखते हैं, अब डायरेक्ट भी देखते हैं, 3 कट जाएगी पूरी पूरी, 4 लास्ट का 2 डिजिट, 2 का नियम कहता है लास्ट का डिजिट, 4 का नियम कहता है लास्ट का 2 डिजिट, तो क्या है 4 से कट रहा है, 4 से कैसे कट जाएंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 20, 4 बन 20 कट गया। 3 से कट ही जाएगा, मल्टीपल खत्म हो रहा है, और 5 से कट जाएगा 0, क्या है 0 है, और 6 से 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से कट ही जाएगा, ठीक है, ये हो गया तरीका। एक बार क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से, आपको यहाँ शायद थोड़ा डाउट हो कि यहाँ प्लस कर लिया है माइनस कर लिया, तो ये हमें अपने क्वेश्चन को अपने अनुसार किया कि हमें आसान हो जाए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर लेती, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्या करना है, क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 4 5 6 से विभाजित हो रही है और शेष बचे 1 2 3 और 4। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारे पास शेष कितना बच रहा है इन सबको माइनस करके। तो हमने 3 में से 1 माइनस किया 2 बचा, 4 में से 2 माइनस किया 2 बचा, 5 में से 2 किया 2 बचा, 6 में से 4 किया 2 बचा, हमें पता चला टोटल जो बच रहा है वो 2 ही बचेगा। तो हमें ऐसी संख्या नहीं लेनी है, तो हमने क्या करा, सब में 2 2 जोड़ा, तो हमारे पास आ गया ये 99,960। 99,960 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है, इन तीनों को काट रही है, यानी कि अगर हम इसमें भाग देते हैं इन तीनों का, तो हमारे पास क्या है 2, हमारे पास इसमें से ये 2 शेष बचा ना जो हमने वहां से निकाला था, तो हमारा आंसर क्या आया 58, 99,958, 99,958। एक बार देखते हैं, क्वेश्चन है सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो और शेष बचे 1 2 3। ठीक है, तो हमें क्या है, हमने देखी सारी संख्या 3 से विभाजित हो रही है, 4 से 5 से और 6 से, ठीक है, हम विभाजित करेंगे तो हमें क्या कर लेना है, हमारे पास शेष क्या बच रहा है 1 2 3, इनसे विभाजित करने पे हमें शेष बचेगा, तो इनमें ही माइनस कर लिया ना हमें इन सारी संख्या, तो हमारे पास कितना बच के आ रहा है 2। अब हमें क्या करना है, अगर हम ये 2 इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये संख्या कटने वाली आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास शेष 2 बच जाएगा, तो हमारी आ गई 99,958। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने लास्ट में माइनस किया, तो माइनस करना जरूरी नहीं है क्योंकि हमने पहले ऐड कर लिया, तो हमारा तो वो ऑटोमेटिक ही दिख गया ना कि 99,960 जो है वो 99,958 का है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपके समझाने के लिए किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 36 लीटर, 36 लीटर, 43 लीटर और आपका 72 लीटर माप के दूध में माप के दूध के तीन डिब्बे हैं। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात करें। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात करें। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात करें जिससे इन सभी को पूर्णतः मापा जा सके। जिससे इन सभी को पूर्ण मापा जा सके। ऑप्शन है आपका बी है आपका सी है आपका डी है आपका लीटर। क्वेश्चन देखते हैं। 36, 45, 72 माप का दूध के 3 डब्बे हैं। इस माप के 3 डब्बे हैं दूध के। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात करें जो इन सभी संख्याओं को मापी जा सके। तो क्या कह रहा है? 36, 45 और आपका 72। अब ये क्या है? 36, 45 आपका 72। अब इसमें क्या करेंगे हम? 36, 45, 72 में ऐसी संख्या हम देखें जो पूर्णतः इसको मापा जा सके। बड़ी संख्या यानी कि हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15। 15 में क्या बचेगा हमारे पास? 3 पंजे 15, तो 5 से ही संख्या नहीं कटेगी, ये और ये। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है? 9। 9 को 3 किया 9, विभाजकता का नियम लगा देंगे, सिंपल पड़ता है। तो 3 से 3 का मल्टीपल खत्म हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का मल्टीपल खत्म हो जाएगा, 4 5 9, 3 तिया 9, 2 और 7 2 9। तो ये पूरी किससे कटेंगी? हमारी 9 से। तो हमारा क्या आएगा जिससे ये पूर्णतः मापा जा सके? 9। इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर का माप के दूध के 3 डब्बे हैं। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात करें जिससे इस पूर्णतः माप जा सके। 7 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, 15 लीटर। संख्या है 36, 45 और आपका 72। ऐसी संख्या ज्ञात करें जो इन तीनों को काट सके। कौन सी है वह 3 संख्या काटने वाली? सबसे बड़ी 15 है नहीं, 5 से नहीं कट सकती। 72 और 36 क्यों? क्योंकि 5 के विभाजकता का नियम कहता है लास्ट का जो संख्या का लास्ट का अंक है वह 5 हो या 0 हो, तो वह 5 से पूरा विभाजित होगा। तो ना 5 2 ये है, 2 6 है, तो ये सम है, तो ये नहीं कटेगा। उसके बाद हम यहाँ आए, दूसरा देखा हमने 9 है। 9 को तोड़ के हम कितने बना लेंगे? 9 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए कितना कर लेंगे? 3 तिया 9, 3 है, क्योंकि ये तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। 3 का मल्टीपल है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 5 9, 3 तिया 9, 7 2 9, 3 तिया 9। तो हमारा क्या आंसर होगा? 9, जो पूरी हमारी कट जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है? आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वागत के अवसर पर 3 रंगीन लाइटें प्रत्येक क्रमशः स्वागत
स्वागत के अवसर पर तीन रंगीन लाइटें प्रत्येक क्रम से 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड में बदलती हैं यदि सभी एक साथ रात को सभी एक साथ रात को 8 बजे बदलती हैं तो पुनः वे सभी कब एक साथ बदलती हैं? सभी कब एक साथ बदलती हैं? तो पुनः वे सब साथ बदलती हैं। क्वेश्चन है आपका ये। आगे चलते हैं, ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है आपका 8 PM, बी है आपका 8:01 डी है आपका 8:01। ये आपका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, स्वागत के अवसर पर 3 रंगीन लाइटें हैं। क्या है? 3 रंगीन लाइटें। कौन कौन सी? 10 सेकंड पे लाइटें हैं। क्या है? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड पे बदलती हैं। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड में बदलती हैं। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेते हैं। बदलती हैं यदि सभी एक साथ रात को 8 बजे बदली जाएं तो वे सभी कब तक एक साथ बदलती हैं? कब तक एक साथ बदलती हैं? क्या है? 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30। 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड। तो इनका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड का 60 सेकंड। हमारा एलसीएम आया 60 सेकंड। अब 60 सेकंड कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 सेकंड कितना होगा हमारे पास? 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। 1 मिनट, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 मिनट। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगर 8 बजे बदली जाती है तो पुनः वे सभी एक साथ बदलती हैं, तो वह पुनः कब एक साथ बदलती है? तो पुनः वे एक साथ कब बदलती हैं? हाँ, तो पुनः वे एक साथ कब बदलती हैं? कब बदलेंगी? 8 बजे बदली, उसके बाद कितने मिनट में? 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा, तो कितने हो गए? 1 मिनट जोड़ लेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 8:01 यानी कि 8:01 PM। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक में नहीं कराए थे,
मैंने अब जब आपको प्रैक्टिस करने में मुझे क्वेश्चन याद आ गए तो मैंने ये क्वेश्चन आपके रख दिए, और ऐसे क्वेश्चन हम काफी लेंगे, अभी 3-4 क्वेश्चन हम ऐसे ही आपके लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये टॉपिक में हम नहीं करा पाए थे। तो अब मेरे को याद आ गया तो ये मैंने आपका रख दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्वागत के अवसर पर 3 रंगीन लाइटें प्रत्येक क्रम से 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड में बदलती हैं। कितने सेकंड में? 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड में बदलती हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा? 60 आया, 60 सेकंड आया ना। तो 60 सेकंड कितने मिनट के बराबर होता है? 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये एक साथ दोबारा बदलेंगे। तो हमारा क्या हो गया? दोबारा जो क्या कह रहा है ये, फिर कब एक साथ ये बदलती हैं, तो दोबारा में ये एक साथ कब बदलेंगी? तो 60 सेकंड बाद, यानी कि 1 मिनट बाद, यानी कि 8:01 कितने बदलेंगे? 8:01। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, स्वागत के समय 3 रंगीन लाइटें प्रत्येक क्रम से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में बदलती हैं, सभी एक साथ रात को 8 बजे बदलती हैं, तो वे सभी पुनः कब एक साथ बदलती हैं? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का एलसीएम क्या आया? 60 सेकंड। तो यह पुनः कितने सेकंड बाद बदलेंगी? 60 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद? 60 सेकंड बाद। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 8:01 पे पुनः वे फिर बदलेंगी, एक साथ पुनः वे बदलेंगे 8:01 पे। 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 8:01 पे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा डी। ये होगा हमारा आंसर डी। इसको गलती से ना लगा दे, क्यों? क्योंकि इसमें आपको 0 नहीं दे रखा है, यानी कि आपको ये ऑप्शन गलत है। इसमें क्या आपको सेकंड भी दे रखी है, 1 सेकंड। 8:01, 1 सेकंड, ये 11 मिनट है, तो आपका आंसर होगा 8:01। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घड़ियां क्रम से घंटियां 5 घंटियां घंटियां क्रम से, ये नए का भी साउंड होगा ना, घंटियां घंटियां क्रम से 3, 5, 9, 10, 15 मिनट। 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजाना शुरू करती हैं, यदि वह सुबह एक साथ बजना शुरू करती हैं, एक साथ, यदि वह सुबह एक साथ 10 बजे बजना शुरू करती हैं, तो दिए गए विकल्पों में दिए गए विकल्पों में से किस समय पर
सभी एक साथ बजेंगी में से किस समय वे सभी एक साथ बजेंगी, सभी एक साथ बजेंगी। ऑप्शन ए लेते हैं 11:15 को रहने देते हैं, 11:15 AM। बी है 11:30 AM। सी है आपका 11:20 AM। डी है आपका 11:30 AM, 11:30 PM। ये आपका क्वेश्चन है आपका 5 घंटियां हैं, 5 घंटियां 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 3, 5, 9, 10, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि सुबह वह 10 बजे एक बजना शुरू करती हैं तो दिए गए विकल्पों में से वह किस समय पर एक साथ बजेंगे, यानी कि दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगे। इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा हमारा 15, 10, 9, 5, 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 90। ठीक है, कितने बार जाएगा ये 15 चौके 60, 15 छिक्के 90, 10 निम्न 90, 9 दशम 90, 5 एकम 5 और 5 निम कितना 5 8 40, 3 से 3 3 9 30। ठीक है, तो इसका एलसीएम आया 90। 90 का मतलब क्या होगा हमारे पास 90 सेकंड है ना, मिनट की बात कर रहा है, मिनट है 90 मिनट। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में होती है हमारे पास 60 मिनट। तो हमारे पास क्या आएगा 1 घंटे 30 मिनट, ये हमारे पास आंसर होगा। अब क्या था हमारा कितने बजे बजी 10 बजे 10 AM। दोबारा कितने घंटे बाद कितनी देर बाद बजेंगी 1 घंटे 30 मिनट। कितना आ गया 11:30 यानी कि AM। आंसर आ गया आपका डी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। या आपको ये कहते हैं कि ये कैसे आया 60 से भाग दीजिए, 0 से 0 कट गया, और इसको कैसे जाएंगे हम 6 एकम 6 6 और हमारे पास क्या बचा 3, 30 बचा। तो हमारे पास कितना आ गया 1 घंटे 30 मिनट, और हमने 10 में 1 घंटे 30 मिनट, यानी कि दोबारा वह एक साथ कब बजेंगी 1 घंटे 30 मिनट में, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट बाद 1.5 घंटे बाद ये दोबारा बजेंगे, यानी कि 11:30 बजे ये दोबारा एक साथ बजेंगी। एक साथ एक बार देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 5 घंटियां हैं 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट में 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। कितने 3, 5, 9, 10, 15 के अंतराल पर बजती है। यदि सुबह एक साथ 10 बजे बजती हैं, यानी कि बजना शुरू करती हैं 10 बजे, सुबह के 10 बजे बजना शुरू करती हैं, तो दिए गए विकल्पों में से वह किस समय दोबारा वो बजे, दोबारा एक साथ वो किस समय बजेंगी। जब 10 बजे वो 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो 10 बजे के बाद वो दोबारा कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, ये कह रहा क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है 3, 5, 9, 10, 15 मिनट दे रखे हैं, तो यानी कि इनका एलसीएम क्या आएगा हमारा 90 आएगा। 90 से कटेंगे, ये 90 को काटेंगे ना, तो एलसीएम 90 आया। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है हमारे पास 60 से भाग दे देंगे, नहीं तो इतना तो सबको पता ही होता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है। कितना हो गया हमारे पास 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट हमने क्या कर लिया 10 में ऐड किया, तो हमारे पास आ गया टाइम 11:30
30 यानी कि 1.5 घंटे बाद वो एक साथ दोबारा फिर बजेंगी। तो 1.5 घंटे बाद का मतलब है आपका 11:30। तो 11:30 AM। तो यहाँ PM भी दे रखा है, लेकिन हमें क्या AM PM पे ध्यान देना है। AM बजी है तो 1.5 घंटे बाद AM ही होगा ना। रात का समय होता तो PM हो जाता, लेकिन सुबह की बात कर रहा है ना, सुबह AM होगा 10 बजे, तो 1.5 घंटे बाद AM ही रहेगा ना। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका B। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 3 घंटियां हैं, जो क्रम से 30, 45, 60 सेकंड नियमित के नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं, यदि वह सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं। दोपहर मतलब दोपहर, सुबह और शाम दोनों मिलते हैं ना, दोपहर। तो ये दोपहर होता है, दोपहर, सुबह का पहर और शाम का पहर, दोनों दोपहर में एक जो होते हैं ना, यानी कि मध्य बजती हैं, 1 बजे बजती हैं। तो वे एक साथ दोबारा किस समय बजेंगे? ये क्वेश्चन है आपका यूपीएसआई 2017 का। ऑप्शन है आपका ए 1:30 PM पे, बी है आपका 1:12 PM पे, सी है 1:24 PM पर, डी है आपका 1:03 PM। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 3 घंटियां याद ही नहीं होती है ना, 3 घंटियां जो क्रम से 30 सेकंड, 15 सेकंड, 3 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड के अंतराल पर, यानी कि नियमित, यानी कि नियम यानी कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट अंतराल, यानी कि एग्जैक्ट 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के अंतराल, यानी कि क्रम में ही बजती हैं। यदि वे सभी एक साथ दोपहर के 1 बजे बजती हैं, तो वे एक साथ दोबारा कब बजेंगी? यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2017 का आया हुआ। घड़ी कितनी है? 30, 45 और 6 सेकंड के अंतराल पर। तो इनका एलसीएम क्या होगा हमारा? 6 से 18 45, और इनका एलसीएम आएगा हमारा 180
सेकंड। सेकंड है 180, कहा क्या है इसने, कितनी देर बाद बजेंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड यानी कि 180 सेकंड, तो हमारे पास मिनट कितनी आएंगे, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है हमारे पास 60, तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं ना हम, 6 से 0, 6 एकम 6 6 18, कितनी मिनट हुई हमारे पास, दोबारा वह कितनी देर बाद बजेंगी, 3 मिनट बाद, यानी कि दोपहर 1 बजे ये बजनी शुरू हुई, दोपहर 1 बजे बजनी शुरू हुई है, उसके बाद कह रहा है दोपहर का पीएम हुआ, 3 मिनट बाद बजेंगी, 3 मिनट का मतलब 0 3, तो हमारे पास कितना आया 3 0 1, दोबारा बजेंगी पीएम, 1:03 PM पर, 1:03 PM यानी कि डी आपका आंसर हो गया। देखते हैं एक बार, क्वेश्चन है 3 घंटियां हैं जो क्रम से 30 सेकंड 45 सेकंड 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं, यानी कि एग्जैक्ट इतने ही अंतराल पर बजती हैं, कुछ भी 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं है, बजती हैं अंतराल पर, यदि वह सभी एक साथ दोपहर के 1 बजे बजती हैं तो दोबारा वो कितने बजे या कितनी देर बाद बजेंगी, क्या है 30 45 60 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 180, 180 है तो कितनी बार जाएगा हमारा ये 180 है ना, 180 सेकंड बोल रहा, तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कट के 6 या 18, तो दोबारा कितनी मिनट बाद बजेंगी, 3 मिनट बाद दोबारा ये बजेंगी एक साथ, तो 3 ऐड कर लिया 1 में, तो 1:03 पर ये दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और कल हम ये क्वेश्चन आगे ऐसे ही करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, कल ये सारा खत्म हो जाएगा। ये हमने आज इसलिए रख लिए थे ये क्वेश्चन कि ये हमने टॉपिक में कराए नहीं थे, मेरे को याद नहीं रहा, अब मेरे को याद आ गया कि ये वाले क्वेश्चन तो इस टॉपिक में हुए नहीं है एससीएफ एलसीएम में, तो ये वाले क्वेश्चन हमने अब देख लिया, आज 2 से 3 क्वेश्चन ये करा दिए मैंने, कल फिर आगे चलेंगे, इसी से आगे चलेंगे और कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस एकदम खत्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे एज, क्यों, क्योंकि अब ऐसे ही क्रम से चलेंगे, एज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, ये सारा हम एक साथ से लेके चलेंगे। आपका डिस्काउंट हो गया, बेईमान दुकानदार, ये सारे हम क्वेश्चन एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को, रिलेटिव को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, और आप भी सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हम आपके लिए ऐसे ही लेके आते रहेंगे क्लास, क्रम से आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सारे क्लासेस हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।